प्रयागराज के चर्चित उमेश बाल हत्याकांड में आज पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। 90 दिन बाद दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने सदाकत अली को बनाया आरोपी, हत्याकांड में शामिल होने का लगाया। उमेश बाल हत्याकांड के 3 दिन बाद 27 फरवरी को हुई तो पहली गिरफ्तारी। छात्र नेता सदाकत अली को किया गया था गिरफ्तार। फरवरी को हुई थी राज्यपाल हत्याकांड के महत्वपूर्ण गवाह उमेश बाल की हत्या। अतीक अहमद और उसका बेटा असद, भाई अशरफ समेत कई लोगों पर लगा था हत्या का आरोप। उमेश बाल हत्याकांड के 90 दिन बाद भी महत्वपूर्ण आरोपी अतीक की पत्नी और माफिया शाइस्ता परवीन फरार है। इनामी आरोपी और हत्याकांड का चर्चित बमबाज गुड्डू मुस्लिम और साबिर भी फरार है। उमेश बाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद और अशरफ की हो चुकी है हत्या। अतीक का बेटा असद गुलाम अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान का हो चुका है एनकाउंटर। नई संसद भवन के उद्घाटन से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट का किनारा। जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार, याचिका रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई से कर दिया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद के उद्घाटन से जुड़ी याचिका और याचिकाकर्ताओं को लगाई फटकार। कहा हम ऐसी याचिकाओं का मतलब खूब समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यहां तक कहा कि ऐसी याचिका अगर दोबारा दाखिल की गई तो जुर्माना भी लगा सकते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट से याचिका रद्द होने के बाद याचिकाकर्ता का हाईकोर्ट जाने से इनकार। नई संसद पर विपक्ष की राजनीति के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। कांग्रेस को भारतीय संस्कृति से नफरत क्यों? सेंगोल का भी उठाया मुद्दा। अमित शाह ने कहा सेंगोल भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक। तमिलनाडु के एक शैव मठ ने नेहरू जी को सौंपा था सेंगोल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी विपक्ष को नई संसद भवन के उद्घाटन पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। कहा विरोधी निर्णय पर करें पुनर्विचार। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने किया प्रश्न, राष्ट्रपति को नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह का न्योता क्यों नहीं? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा राष्ट्रपति को नहीं बुलाना बहुत बड़ी भूल। अभी भी सरकार के पास भूल से सुधार का अवसर। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके किया व्यंग्य। लिखा बीजेपी की सत्ता हस्तांतरण का समय आ गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सरकार और विपक्ष के बीच जारी है शक्ति परीक्षण। विरोध में 20 पार्टियां, एनडीए के अलावा 7 अन्य पार्टियों ने किया। उद्घाटन में समारोह में शामिल होने का ऐलान। कुल हुई 25 पार्टियां। बीजेपी का विरोध करने वाले 3 दलों ने बहिष्कार का नहीं किया समर्थन। जेडीएस, बीएसपी और अकाली दल इसमें शामिल। नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार पर भड़के केंद्रीय मंत्री अमित शाह। कहा ओछी राजनीति कर रही है कांग्रेस। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, सरकार बदली तो किसी और काम के लिए होगा संसद भवन का इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले बोले एनडीए का निर्णय पीएम मोदी ही करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन। राजनीति न करे विपक्ष। 28 मई को होगा नए संसद भवन का उद्घाटन। सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच होगा हवन और पूजा। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच लोकसभा के अंदर वैदिक रीति रिवाज से स्थापित किया जाएगा राजदंड। सुबह 9 बजे होगी प्रार्थना सभा। शंकराचार्य समेत कई विद्वान संत होंगे इसमें शामिल। दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के बाद शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग है। फिर पढ़ा जाएगा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश। लोकसभा स्पीकर और विपक्ष के नेता का भी होगा संबोधन। सिक्के स्टैंप रिलीज करने की भी तैयारी। प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ होगा समारोह का समापन। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर छिड़ी राजनीति के बीच बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऐसे अवसर का विरोध ठीक नहीं। विरोध करने वाले निर्णय पर करें विचार। ऐतिहासिक पल का बने गवाह। अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी
संसद भवन विवाद का शिवसेना के मुखपत्र सामना ने उठाया मुद्दा, किया प्रश्न, क्या आडवाणी को दिया गया है निमंत्रण या उन्हें भी गेट पर ही रोक दिया जाएगा? देश में छिड़ी जनसंख्या पर महाभारत, योग गुरु रामदेव ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग। स्वामी रामदेव बोले 140 करोड़ की जनसंख्या बहुत अधिक, इससे अधिक बोझ नहीं झेल पाएंगे हमारे रेलवे, एयरपोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज। इन्हें ही रोजगार दे लें, यही बहुत है। तो देश की संसद में जनसंख्या नियंत्रण का भी कानून बनना चाहिए, तो ये हम देश के संसाधनों का ठीक से दोहन कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान, हिंदू कम संतान पैदा कर रहे हैं, वो अनाथ आश्रम से ले रहे हैं बच्चे, जबकि विधर्मी हमें समाप्त करने पर तुले हैं। साध्वी प्रज्ञा बोली, हिंदुओं की संतान मुसलमान ले जा रहे हैं, घट रही है हिंदुओं की संख्या। हिंदुओं की संतानों को मुस्लिम बरगलाकर मतांतरण करवाकर ले जा रहे हैं, तो विधर्मी हमें समाप्त करने पर तुले हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रदर्शनकारियों ने घेरा, गांव दूगला आयर में ठहरे थे खट्टर, हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, अपनी मांगों को लेकर जमकर की विरोध में नारेबाजी। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाएगी बीजेपी। 30 मई से बीजेपी शुरू करेगी वहां जनसंपर्क अभियान। मंत्रियों को सौंपी गई कमान, 4 लोकसभा क्षेत्रों में लोगों को गिनाएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां। मेगा कैंपेन के दौरान एक लोकसभा क्षेत्र में 2 दिन गुजारेंगे मंत्री, 8 दिन का शेड्यूल फिक्स कर दिया गया। 160 संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की गिनाई आर्थिक उपलब्धियां। विषय जिससे थोड़ा मेरा जुड़ाव रहा है उस विभाग के मंत्री के रूप में, आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का 2nd बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बना है। पंजाब सरकार ने किया नीति आयोग की मीटिंग का बायकॉट, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के मामलों को नोट बनाकर केंद्र को भेजा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नोट में जाहिर की नाराजगी, लिखा केंद्र पंजाब के हितों का ध्यान नहीं रख रही, किसानों से जुड़े मुद्दों पर केंद्र ध्यान नहीं दे रहा। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी दीपक टीनू के ठिकानों पर बीती रात एनआईए ने छापे मारे, जेल में बंद है टीनू। दीपक टीनू पर आरोप, मूसेवाला हत्याकांड में जेल में रहते मुहैया कराए थे शूटर्स को हथियार। टीनू लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बोले, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सबकी अलग अलग विचारधारा होती है, हम सब सनातन धर्म के हैं अनुयायी। 29 मई से 1 जून तक मणिपुर में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गुवाहाटी में कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ शांति व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जारी अध्यादेश के विरुद्ध मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुहिम जारी, शरद पवार से मुलाकात। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा में बिल लाई सरकार तो पवार देंगे साथ। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत। बटवा में आयोजित कथा में बोले, सनातन को जगाना होगा एकजुटता जरूरी। 10 दिन गुजरात में रहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। 29 मई को अहमदाबाद में लगेगा दिव्य दरबार। बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दोहराया हिंदू राष्ट्र का बयान, मथुरा का उठाया मुद्दा। बोले, भारत में हिंदू राष्ट्र और भगवान कन्हैया को वापस स्थापित करना है, जो बुजदिल होगा वो इस मिशन से नहीं जुड़ेगा। तो धन्य हो, हमें ऐसा लगता है हमारे बड़े भैया का और दास का जो संकल्प है भारत में हिंदू राष्ट्र का और भगवान कृष्ण कन्हैया को अपने जगह पर स्थापित करवाने का।
वीरेंद्र शास्त्री बोले, सनातन के लिए जागना होगा, सनातन विरोधियों की चटनी बनाएंगे। बोले, धर्म विरोधी जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक खुदाई चलती रहेगी। नोएडा के कासना में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की टक्कर में एक की मौत, 28 लोग घायल, कुछ की स्थिति बेहद गंभीर। कल सहारनपुर में मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी परिसर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार देखकर अफसरों को लगाई फटकार। मेरठ में बीजेपी और ओवैसी की पार्टी के पार्षदों में जमकर मारपीट, एआईएमआईएम के पार्षदों के राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं होने पर हुआ हंगामा। मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में नगर निगम महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह का यह अवसर था। इस दौरान राष्ट्रगान के समय ओवैसी की पार्टी के पार्षद बैठे रहे तो बीजेपी पार्षदों ने आपत्ति व्यक्त की, बढ़ गया विवाद। कानपुर में नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी और विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इंदौर में हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की ने होटल में खाना खाया तो करीब 50 मुस्लिम लड़कों ने मिलकर पीट दिया, चाकूबाजी की। इंदौर में विवाद के दौरान बीच बचाव में आए कुछ लोग हुए घायल, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया, 7 की हुई पहचान। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 28 मई को माता खीर भवानी महोत्सव, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तैयारियों का निरीक्षण किया। कश्मीरी पंडितों में खीर भवानी महोत्सव को लेकर विशेष उत्साह। जम्मू से 4000 श्रद्धालु जा रहे गांदरबल, खीर भवानी महोत्सव में करेंगे शिरकत। बसों में श्रद्धालुओं की दिखी खुशी, भजन कीर्तन करते हुए रवाना। जम्मू में खीर भवानी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए 24 पिकअप पॉइंट्स, नगरूटा पिकअप पॉइंट पर बड़ी संख्या में पहुंची बसें। खीर भवानी जाने वाली बसों में सख्त सुरक्षा जांच, डॉग स्क्वाड की ली जा रही है मदद। हरियाणा में चल रहे जन संवाद अभियान पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा 9 वर्ष जनता की अनदेखी, चुनावी वर्ष में वोट के लिए घूम रहे हैं मुख्यमंत्री। 2000 के नोट को लेकर बोले कांग्रेस के नेता नाना पटोले, कहा अब नोट की जगह प्रधानमंत्री को बदलेंगे लोग। योग गुरु स्वामी रामदेव ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की, कहा बढ़ती आबादी से बिगड़ रही है देश की स्थिति। उत्तराखंड को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून से दिल्ली के बीच ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। टनकपुर बागेश्वर में रेल लाइन निर्माण के ऐलान से बागेश्वर में जश्न, लोगों ने मिठाई बांटकर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। खरगोन में भक्ति में लीन दिखे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, भक्तों के साथ बजाई झांझ। असम के चिरांग में तंबाकू के विरुद्ध अभियान, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जब्त कर चलाया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्ची को ड्रिप लगी अवस्था में कलेक्टर के पास लेकर पहुंचा एक व्यक्ति, जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की शिकायत, डॉक्टर्स थे गायब। यूपी के बांदा में दबंगों ने शादी वाले घर में किया हंगामा, युवती को जयमाला से रोका, दूल्हे को जान से मारने की धमकी देने का आरोप। मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, आधा दर्जन से अधिक के विरुद्ध बलवा मारपीट की धाराओं में केस दर्ज। भागलपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, ऑफिस से प्रेमी का कॉलर पकड़कर शादी के लिए ले गई प्रेमिका, शादी न करने पर जान से मारने की दी धमकी। मंदिर में जमकर हुआ हंगामा, दोनों के बीच 2 वर्ष से चल रहा था अफेयर, 1.5 महीने की गर्भवती है युवती, प्रेमी का आरोप नहीं माने परिजन तो दर्ज कराया रेप का केस। लखीमपुर खीरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के साथ फार्मासिस्ट ने की गाली गलौज, वीडियो वायरल होने के बाद उसका किया गया ट्रांसफर। फार्मासिस्ट पर मां के लिए दवा देने पहुंची लड़की से छेड़छाड़ का भी आरोप, शोर मचाने पर गाली गलौज करने लगा। मध्य प्रदेश के शहडोल में हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया युवक, दोपहर के खाने के समय पिता से हुआ था विवाद, पुलिस ने सूझबूझ से समझा बुझाकर नीचे उतारा।
मुजफ्फरपुर के एसएसपी ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, महत्वपूर्ण फाइल जलकर हुई खाक। यूपी की बस्ती में स्कूटी बाइक की टक्कर, 3 की मौत, 2 घायल। मध्य प्रदेश के खरगोन में युवक पर हमला करने पर ग्रामीणों ने तेंदुए को मौत के घाट उतारा, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। हाजीपुर में दूध बेचने निकले व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने बहन के ससुराल वालों पर लगाया हत्याकांड। भरतपुर में लावारिस अवस्था में मिली 3 दिन पहले जन्मी बच्ची के साथ मिला एक पत्र। यूपी के गोंडा में संदिग्ध अवस्था में विवाहिता की मौत, मायके में लटका मिला शव, पिता ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोर में रुई की गोदाम में भीषण आग, दूर तक नजर आई आग की लपटें, बड़ा नुकसान। यूपी के औरैया में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की मौके पर मौत। हैदराबाद में अपार्टमेंट की पार्किंग में सो रही 2.5 वर्ष की बच्ची को कार ने कुचला, गाड़ी पार्क करते समय हादसा सीसीटीवी में कैद। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार वैगनआर ने रिक्शा को मारी टक्कर, खाई में गिरने से ही रिक्शा चालक की मौत, कार चालक भी मरा, महिला घायल। उत्तराखंड में एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी सफलता, अवैध हथियारों के बड़े तस्कर इश्तियाक और सोनू को गिरफ्तार किया, कई हथियार बरामद। राजस्थान के बारा में 2222 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम बनेगा रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई मंत्री इसमें करेंगे शिरकत। यूपी के देवरिया में बुलडोजर एक्शन, इंडस्ट्रियल एरिया में तोड़ा गया अवैध निर्माण। तमिलनाडु के करूर में कई ठेकेदारों के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, इन्हें तमिलनाडु के मंत्री सेंथन बालाजी का माना जा रहा है करीबी। कांकेर के पंखाजुर में एक खाद्य अधिकारी का फोन तालाब में गिरा, 3 दिनों तक पंपिंग सेट चलाकर खाली कराया गया तालाब, अंततः अफसर का फोन मिल गया, लेकिन ऑफिसर को सस्पेंड भी कर दिया गया।